दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पत्नी को पति बेदखल कर सकता है या नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा, इस बारे में क्या कानून है, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों घरेलू विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें पत्नी ने पति को घर से निकालने की मांग की थी, जिस घर को उन दोनों ने मिलकर खरीदा था। दोस्तों बहुत आम सी बात है कि आपने अपने आसपास घर में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में या किसी भी घरेलू झगड़े को लेकर के सुना होगा। झगड़े की बहुत सी वजहों में से एक वजह ये भी होती है, बहुत ही अहम, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, वो है प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ झगड़ा। ज़मीनी विवाद किसी भाई का किसी भाई से या फिर बेटों का बाप से या किसी और रिश्ते में पति पत्नी के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर के कई बार झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में आप प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी जानकारी आपके लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इससे रिलेटेड अपने अधिकार और कानून के बारे में पता हो। तो चलिए आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी के हक को लेकर के कानून क्या कहता है। तो दोस्तों घरेलू विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोस्तों घरेलू विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें पत्नी ने पति को घर से निकालने की मांग की थी, जिस घर को उन दोनों ने मिलकर खरीदा था, जिसे लेकर कोर्ट ने ये कहा कि पति को घर पर कानूनी अधिकार है और उसको निकाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह पति का नैतिक फर्ज है कि वह अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ घर में रहे ताकि वह उनकी देखभाल कर सके। महिला और उसकी बेटियां अलग रहती हैं। कोर्ट ने व्यक्ति को ये ऑर्डर दिया कि वह पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर 17,000 रुपये हर महीने दे। मेंटेनेंस का भुगतान अगस्त 2021 से होगा, जब महिला ने पहली बार कोर्ट का रुख किया था। इसके अलावा अब जान लेते हैं कि भारत में कानून के अधिकार के तहत पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर हक होता है। शादी के बाद अगर पति पत्नी अलग होने का फैसला लेते हैं तो महिलाएं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। वहीं पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम और 125 सीआरपीसी के तहत महिलाएं जीवन भर अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत हिंदू पत्नी को अपने ससुराल के घर में रहने का पूरा अधिकार है, भले ही उसके पास उसका स्वामित्व हो या ना हो। इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि ससुराल का घर पैतृक संपत्ति है, जॉइंट फैमिली वाला है या स्व अर्जित है या फिर रेंटेड हाउस यानी कि किराए का घर है। महिला को अपने ससुराल वाले घर में रहने का ये अधिकार तब तक है जब तक उसके पति के साथ उसके वैवाहिक संबंध बरकरार रहते हैं। अगर महिला पति से अलग हो जाती है तब वह मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। व्यक्ति की खुद से अर्जित संपत्ति, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, चाहे पैसे हो, चाहे गहने हो या अन्य कुछ भी हो, इस पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने संपत्ति को अर्जित किया है। वह अपनी इस संपत्ति को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, वसीयत लिख सकता है, किसी को दान भी दे सकता है। इससे जुड़े सभी अधिकार उसके पास सुरक्षित हैं। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जिसमें मैंने बताया कि क्या पत्नी को पति बेदखल कर सकता है या नहीं, प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा, इस संबंध में जो कानून मैंने आपको बताया। अगर कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।